हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले बता दूं, ये जो क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चन है और इसको मैंने 5 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए है ताकि आपके लिए याद करना ही आसान हो जाए और समझना भी आसान हो। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क इज, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन यहाँ भी है। कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स, इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि नेटवर्किंग जो है, यानी कि नेटवर्क जो है ये सब है, ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या होता है। देखिए फायरवॉल का काम क्या होता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना, ठीक है ना। वैसा ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो डिजाइन किया गया है अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए, वो फायरवॉल कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेयर्स डज ओएसआई रेफरेंस मॉडल हैज। ओएसआई रेफरेंस मॉडल के कितने लेयर्स होते हैं। एकदम आसान सवाल है, 7 लेयर्स होते हैं। टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स थे, अब टीसीपी आईपी में 5 लेयर्स होते हैं एंड ओएसआई में 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसमें 7 लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएचसीपी इज द एब्रिविएशन ऑफ। डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv4 एड्रेस इज। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो IPv4 जो है यह 32 बिट का होता है, IPv6 जो है वह 128 बिट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 बिट दिया गया, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS इज द एब्रिविएशन ऑफ। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DNS के 2 फुल फॉर्म होते हैं, एक डोमेन नेम सिस्टम एंड एक होता है डोमेन नेम सर्विस। यहाँ पे क्या दिया गया है, डोमेन नेम सिस्टम दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन नेटवर्क। नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है। देखिए जब कोई डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रेवल करता है तो जिस मीडियम से वो ट्रेवल करता है उस मीडियम की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। सिंपल, जैसे आपको कोई सामान पटना से आपको दिल्ली पहुंचाना है, ठीक है ना। अगर पटना से दिल्ली पहुंचाना है तो आपने एक ट्रक हायर किया और उस ट्रक पे सामान को लोड कर दिया। उस ट्रक पे जितनी सामान हम लोड कर सकते हैं, उस ट्रक की जो कैपेसिटी है उसी को हम बैंडविड्थ बोलेंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही जो हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे कोई डेटा ट्रेवल करवाते हैं तो जिस मीडियम से वो डेटा ट्रेवल करता है वह मीडियम जितना स्ट्रॉन्ग होता है, वो जितना डेटा एक बार में कैरी कर सकता है, दैट इज द बैंडविड्थ ऑफ दैट केबल, दैट नेटवर्क, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADSL इज द एब्रिविएशन ऑफ। ADSL का क्या मतलब होता है। तो ADSL को बोलते हैं एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क। नेटवर्क में ब्रिज का क्या यूज है। देखिए ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इसका यूज 2 सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि ब्रिज इज यूज टू ऐड 2 सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। तो यहाँ हो जाएगा आपका टू कनेक्ट लैन्स, आंसर हो जाएगा आपका इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। यानी कि OSI रेफरेंस मॉडल के किस लेयर पे राउटर काम करता है। देखिए OSI में टोटल 7 लेयर्स होते हैं एंड टोटल 7 तरीके के नेटवर्किंग डिवाइस भी होते हैं। हर एक डिवाइस अलग अलग लेयर पे काम करता है। कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो सेम लेयर्स पे काम करता है, तो किस लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे राउटर की बात कर रहा है कि राउटर किस लेयर पे काम करता है, तो मैं बता दूं राउटर जो है आपका वो लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन 2 में। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन। हर एक आईपी पैकेट में क्या होता है, तो आईपी पैकेट में सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। क्या हो जाएगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिज वर्क्स इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। देखिए सेम क्वेश्चन पूछ दिया, वहां पे जो ऊपर पूछा था वहां पूछा था कि
यहाँ पूछा है राउटर किस लेयर पे काम करता है, यहाँ पूछ दिया आपका ब्रिज किस लेयर पे काम करता है। तो ब्रिज आपका जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है ना, डेटा लिंक लेयर पे लिंक करने का काम करता है ना, तो लिंक लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस फॉर सेंडिंग मैसेज, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, कनेक्शन ओरिएंटेड की बात कर ले तो यहाँ होता है टीसीपी। आईपी होता है कनेक्शन लेस होता है प्रोटोकॉल, यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, लेकिन टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल आर होस्ट टू होस्ट लेयर, यानी कि ओएसआई मॉडल के किस लेयर को होस्ट टू होस्ट मॉडल भी बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका होस्ट टू होस्ट लेयर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ क्या दिया गया, ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन नेटवर्क, नहीं नेटवर्क तो होता नहीं है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क डेटा लिंक लेयर भी नहीं होता है, फिजिकल, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस क्लास इज मल्टीकास्ट, यानी कि पूछ रहा है मल्टीकास्ट के लिए कौन सा आईपी एड्रेस का क्लास जो है रखा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लास डी। क्लास डी जो है मल्टीकास्ट के लिए रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लास बी एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस, यानी कि क्लास बी आईपी एड्रेस के रिस्पेक्ट में इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। तो नेटवर्क बिट 14 होस्ट बिट 16, नेटवर्क बिट 16 होस्ट बिट 14, नेटवर्क बिट 18 होस्ट बिट 16 एंड नेटवर्क बिट 12 होस्ट बिट क्या हो जाएगा 14। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका आंसर, नेटवर्क बिट 14 होता है एंड होस्ट बिट 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये कैसे काम करता है, तो आईपी एड्रेस को लेकर मैं मतलब किसी सारे क्लास को लेकर मैं एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट, आईपी एड्रेस का जो लास्ट एड्रेस है वह क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आईपी एड्रेस का जो लास्ट एड्रेस है दैट रिप्रेजेंट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है ना, यह ब्रॉडकास्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द इथरनेट एड्रेस, इथरनेट एड्रेस जिसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, यह कितने बीट का होता है। जैसे ही मैक एड्रेस की बात आ जाएगी तो यह आपका हो जाएगा 48 बिट्स, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे इथरनेट एड्रेस लिखा है, मैक एड्रेस भी लिख सकता है, फिजिकल एड्रेस भी लिख सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हो जाएगा आपका 48 बिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेयर्स आर इन द टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी आईपी में कितने लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पहले 4 था अब 5 है, 4 5 दोनों दिया है तो आप 5 डालेंगे, अगर 4 5 दोनों साथ नहीं दिया है तो आप 4 डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल आल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर, इसमें से कौन सा ऐसा ओएसआई का लेयर है जिसको हम लोग एंड टू एंड लेयर भी बोलते हैं। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड एज एंड टू एंड लेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 में। वाई आईपी एड्रेस इज कंसिडर्ड एज अनरिलायबल, आईपी एड्रेस को अनरिलायबल क्यों बोलते हैं। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है अ पैकेट में बी लॉस्ट, हाँ आईपी एड्रेस में मतलब कि आईपी प्रोटोकॉल में पैकेट लॉस्ट होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। पैकेट में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, जाहिर सी बात है जो लॉस्ट होने की बात है तो आउट ऑफ ऑर्डर हो ही जाएगा। डुप्लीकेट पैकेट में बी जनरेटेड, दैट इज ट्रू, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस में मिनिमम हेडर साइज क्या होता है। तो मिनिमम हेडर साइज होता है आपका 20 बाइट्स का, ठीक है। याद रखना है आईपी एड्रेस का जो हेडर साइज होता है वो मिनिमम कितना होता है 20 बाइट्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स रिलायबल कम्युनिकेशन, रिलायबल कम्युनिकेशन कौन करता है। तो रिलायबल कम्युनिकेशन वही प्रोवाइड करेगा जो कि आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, एंड कनेक्शन ओरिएंटेड कौन है यहाँ पे टीसीपी आईपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है ना। आईपी या यूडीपी तो क्या है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एड्रेस साइज ऑफ IPv6, एड्रेस साइज क्या होगा IPv6 का 128 बिट, मैंने पहले ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 व्हाट इज द साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स ऑफ क्लास ए ऑफ आईपी एड्रेस। देखिए इससे पहले क्लास बी का पूछा था, अब यहाँ पे क्लास ए का पूछ रहा है, तो क्लास ए का पूछ रहा है तो नेटवर्क बिट कितने हो जाएंगे, नेटवर्क हो जाएगा 7 बिट का, चूंकि
क्लास ए में जो है 7 बिट में हम नेटवर्क को लिखते हैं, हॉस्ट हो जाएगा 24 बिट में, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज राउटर डू इन अ नेटवर्क। राउटर जो है क्या करता है नेटवर्क में, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। फॉरवर्ड अ पैकेट टू ऑल ऑन आउटगोइंग लिंक्स, forward a packet to the next free outgoing links, determine on which outing link a packet is to be forwarded, and forward a packet to all the outgoing links except the originated link। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर, determines on which outing link a packet to be forwarded, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इंटरनेट में क्या होता है ना, पैकेट स्विचिंग होता है, ठीक है ना। यानी कि पैकेट स्विचिंग का एग्जाम्पल है। सर्किट स्विचिंग टेलीफोन में होता है, यानी कि टेलीफोन जो है, टेलीफोन नेटवर्क सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल है, एंड इंटरनेट जो है वो पैकेट स्विचिंग का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज प्रोटोकॉल डिफाइन। प्रोटोकॉल क्या डिफाइन करता है, प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हाट डेटा इज कम्युनिकेटेड, वेरी गुड, सही है। प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ डेटा इज कम्युनिकेटेड, वेरी गुड, ये भी सही है। एंड व्हेन डेटा इज कम्युनिकेटेड, हाउ, व्हाट एंड व्हेन, सब सही है यहाँ पे, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूज ऑफ सबनेटिंग। सबनेटिंग का क्या यूज है, इट डिवाइड्स वन लार्ज नेटवर्क इनटू सेवरल स्मॉलर वन, वेरी गुड, यही होगा आंसर इसका। पहले आगे देख लेते हैं, इतना जल्दी क्या करना चाहिए, टिक नहीं मारना चाहिए, आगे देखना भी जरूरी है। इट डिवाइस नेटवर्क इनटू नेटवर्क क्लासेज, नहीं ये तो नहीं होगा। इट स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ नेटवर्क, नहीं यही होगा आंसर आपका। यह क्या करता है, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में ब्रेक करने को ही सबनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे रिपीटर काम करता है, तो फिजिकल लेयर पे काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का क्या यूज है, फाइल शेयरिंग, इजियर एक्सेस टू रिसोर्सेज, इजियर बैकअप एंड क्या, मतलब कि इसका तो आंसर सारा हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेटवर्किंग डिवाइस। इसमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, गेटवेज है, लाइनक्स नहीं है, लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का साइज क्या होता है, 48 बिट्स, मैंने बताया था। मैक एड्रेस हो, फिजिकल एड्रेस हो या फिर इथरनेट एड्रेस हो, सबका क्या हो जाएगा, 48 बिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए सॉफ्टवेयर। इसमें से क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है, राउटर क्या सॉफ्टवेयर है, राउटर तो नेटवर्किंग डिवाइस है आपका, ठीक है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर है, हो सकता है, फायरवॉल के एप्लीकेशन हो सकता है। गेटवे क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है, मॉडर्न नेटवर्किंग डिवाइस, यानी कि फायरवॉल ही हो जाएगा, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पिंग कमांड का क्या यूज है, टू टेस्ट अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल, टू टेस्ट अ हार्ड डिस्क फॉल्ट, पहला आंसर हो जाएगा इसका, टू टेस्ट अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल, यानी कि कोई भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है कि नहीं है, अगर डेटा हम शेयर करते हैं तो उस डिवाइस तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, वो हम चेक करते हैं पिंग कमांड से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक एड्रेस इन एग्जांपल ऑफ। मैक एड्रेस किसका एग्जांपल है, मैक एड्रेस, देखिए अब बात करते हैं मैक एड्रेस का, तो इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, इसको हम इथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डेटा लिंक लेयर पे इसका यूज होता है, ठीक है ना, PD, यानी कि यह सेकेंड लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउटिंग टेबल ऑफ अ राउटर कीप ट्रैक ऑफ। ये है सेक्शन 4 का 7 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा राउटर रूट टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेयर टू स्विच इज ऑल्सो कॉल्ड। लेयर टू स्विच क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपोर्ट ब्रिज बोलते हैं, लेयर टू स्विच को हम लोग मल्टीपोर्ट ब्रिज बोलते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन T56A एंड T568B इज, क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा जस्ट डिफरेंस मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड, दोनों सेम टाइप वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट थ्रू केबल इज। स्ट्रेट थ्रू केबल का क्या मतलब होता है, तो 4 वायर पेयर कनेक्ट टू द सेम पिन ऑन ईच एंड। अब है सेक्शन 5, यहाँ क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट। इसमें से कौन सा है जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो अंडरग्राउंड थ्रेट्स एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, ये हो जाएगा आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन किसको बोलते हैं हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा द एरिया बिटवीन फायरवॉल एंड कनेक्शन टू एक्सटर्नल नेटवर्क, यही आंसर हो जाएगा डीमिलिटराइज्ड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रेड। रेड का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम हेडर साइज ऑफ आईपी पैकेट। आईपी पैकेट का मैक्सिमम हेडर साइज क्या होता है, तो 60 बाइट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ होस्ट बिट इन क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस, इसका हो जाएगा 16 हो जाएगा होस्ट बिट। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट इज द यूजेबल साइज ऑफ नेटवर्क बिट इन क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस। अच्छा, यूजेबल साइज पूछ रहा है, इसका हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ रे डेटा इज मिरर्ड बिटवीन टू डिस्क, क्या पूछ रहा है, इन विच टाइप ऑफ रेड, कौन से रेड में डेटा इज मिरर्ड बिटवीन टू, डेटा जो है वो दो डिस्क के बीच मिरर होता है तो रेड 1 में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग इन नेटवर्क, इट मीन्स एड्रेसिंग अ पैकेट टू ऑल मशीन। वेरी गुड, यही आंसर हो जाएगा आपका। एड्रेसिंग अ पैकेट टू सम मशीन नहीं होगा, पर्टिकुलर मशीन नहीं होगा, ऑल मशीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोकॉल ऑफ एप्लीकेशन, Which of the following is protocols of application? FTP, DNS, Telnet सब हो जाएगा इसमें, all of the above. And the last question is which of the following protocol is defined in transport layer? Transport layer में कौन सा प्रोटोकॉल डिफाइन होता है, कौन सा होगा, FTP, TCP, UDP। इसका हो जाएगा TCP एंड UDP, यानी कि B एंड C आंसर होगा, यानी कि आंसर D का हो जाएगा इसका सही होता है। इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन आज का खत्म हो गया है, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।